तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का टॉपिक है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। ये मेरा पहला वीडियो है। पहले मेरा एक चैनल हुआ करता था मास्टर गेमर, पर अब वो चैनल नहीं रहा। पूरा वीडियो उसमें का मेरी दीदी की गलती के कारण ख़त्म हो गया, इसीलिए वो चैनल मेरा बंद पड़ा हुआ है। तो इसीलिए अब मैं ये नया चैनल अल्टीमेट्स कैपिटल खोला हूँ। इसका मेरा पहला ये वीडियो है। देखिए, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोकेमॉन है ये मेरे हिसाब से है, पर आपके डिसीजन से जो है पता नहीं, पर मेरे डिसीजन से यही है। तो सबसे पहले आप अगर ये इस चैनल पे नए हैं, वैसे नए होंगे क्योंकि ये पहला मेरा वीडियो है, तो आप सबसे पहले ना लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, पर अच्छा लगे तो, वरना बिना अच्छा लगे आप मत ऐसा कीजिएगा, क्योंकि हमको पता है आप करने ही वाले नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये जो शोर शराबा हो रहा है ना, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अभी मैं ये वीडियो बनाने में ना मुझे 2-3 दिन लगे थे, बड़ा मेहनत का काम है। तो अगर प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो मेरा सारा मेहनत पानी में मिल जाएगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, पर आपको अच्छा लगेगा तभी ना करेंगे, पर यह मेरे हिसाब से अच्छा ही लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के टॉप 10 के लिस्ट में आने वाला जो पोकेमॉन है वो है रेजिगैगस और लूगिया। जी हाँ दोस्तों, उसमें दो पोकेमॉन आने वाला है, रेजिगैगस और लूगिया। तो पहले हम लोग लूगिया के बारे में बात करते हैं। तो लूगिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। हम लोग इसको एनीमे में देखे भी हैं। एनीमे में उसने जैपटॉस मोल्टेसारी ने 3 लेजेंडरी बर्ड्स को अकेला ही संभाल के रखा था, और साथ ही उसको हरा भी दिया गया है। और ये एक डिफेंसिव पोकेमॉन है, और साथ ही इसने हो को भी हराया है। और इसने जो एनिमे में और भी बहुत सारे, उसके मेन मूव है एरो ब्लास्ट, सिग्नेचर मूव। और उसके एरो ब्लास्ट के सामने बहुत सारे पोकेमॉन ढुकने के चुके हैं, जैसे कि हो और एक बड़ा सा मशीन। वैसे वो कोई पोकेमॉन नहीं है, पर वो मशीन को भी एक एरो ब्लास्ट में गेम ओवर कर दिया था। और कहा जाता है कि हो के पंख की मदद से 40 दिन का तूफान आ सकता है, इसीलिए वो इस नंबर पे आता है। चलिए अब हम लोग रेजिगैगस के बारे में बात करते हैं। तो रेजिगैगस ने 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को बनाया है, रेजिस्टील, रेजिरॉक, रेजिगैगस, रेजाइस। इन तीनों को रेजिगैगस ने बनाया है। और साथ ही साथ रेजिगैगस ने पूरे एक माउंट एवरेस्ट इतने बड़े पोकेमॉन वो माउंटेन को रोक के दिखाया। और रेजिगैगस का सिग्नेचर मूव है टायरेंट पल्स, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और साथ ही साथ रेजिगैगस इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो रेक्वेजा जैसे पोकेमॉन को थोड़ा टक्कर दे सकता है, पर अगर मेगा इवॉल्व हो जाए रेक्वेजा तब नहीं दे सकता। और हम इसीलिए इसको रखे हैं। अगर हम लोग मेगा इवोल्यूशन अगर लूगिया का होता तो उससे आगे चला जाता, पर अब मेगा इवोल्यूशन नहीं है, इसीलिए इन दोनों इस नंबर पे आ रहा है। तो चलिए हम लोग अपने 9th नंबर के पोकेमॉन पे चलते हैं। 9th नंबर पे जो पोकेमॉन आने वाला है उसका नाम है सेलेबी। जी हाँ दोस्तों, सेलेबी को मैंने इसलिए इस नंबर पे रखा है क्योंकि सेलेबी एक ऐसा पोकेमॉन है जो डियाल्गा के बाद वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। आपको ही नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। और यहाँ पे जो शोर शराबा रहा उसके लिए माफ़ कर दिए, पर मैं और अब चलिए हम लोग सेलेबी के बारे में जो बात कर रहे थे अब चलिए हम लोग उसी के बारे में बात कंटिन्यू करते हैं। तो
सेलेबी जंगल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है और ग्रास टाइप सबसे पावरफुल मूव भी कर सकती है, इसीलिए मैंने इसको नंबर पे रखा है। और एक न एक तो ग्रास टाइप टॉप 10 का लिस्ट में आना चाहिए, पर मैं ये कमज़ोर होने के बावजूद नहीं, ये पावरफुल है इसीलिए मैं रखा हूँ, क्योंकि टाइम ट्रैवल कर सकती है। तो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाके ये जान सकती है कि कौन सा हमला करने वाला है, ऐसे जान के वो हमला करके उसको हराया जा सकता है, इसीलिए सेलेबी को मैंने इस नंबर पे रखा है। तो चलिए हम लोग अपने 8वें नंबर के पोकेमॉन पे चलते हैं। तो जो 8वें नंबर पे जो पोकेमॉन आने वाला है उसका नाम है डियालगा एंड पालकिया। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डियालगा एंड पालकिया। डियालगा और पालकिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर दे रहा हूँ, उसके बारे में पूरा बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैं बता दूँ, डियालगा और पालकिया के पास एक अलग तरीके का एबिलिटी है। जैसे कि डियालगा के पास है टाइम ट्रैवलिंग, टाइम का पूरा शक्ति है, और वहीं पालकिया के पास पूरे स्पेस का शक्ति है। और उन लोग ने एनिमे में उस मूवी में क्या नाम है उस मूवी का, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। डार्क है सबका दोस्त मूवी में उस मूवी में आपने देखा ही होगा, उन लोगों ने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करके वापस क्रिएट भी कर दिया था। इरेज करके वापस लाना ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम लोग इसको इस नंबर पे रखते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के पोकेमॉन पे। तो नेक्स्ट नंबर का पोकेमॉन है 7th नंबर, और 7th नंबर पे जो पोकेमॉन आने वाला है उसका नाम है गिराटीना। जी हाँ दोस्तों, गिराटीना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। गिराटीना ने एनिमे में डियालगा और पालकिया को धो के दिखाया, साथ ही साथ गिराटीना के पास उसका सिग्नेचर मूव शैडो फोर्स है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गोस्ट टाइप मूव्स है, उसके अलावा वो मूव कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इस गिराटीना को इस नंबर पे रखा है। गिराटीना के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा गिराटीना का हिस्ट्री के बारे में, तो आप उसमें पूरा गिराटीना के बारे में जान लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पोकेमॉन के तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है, और जो हमारा 6th नंबर पे जो आने वाला है वो 2 पोकेमॉन है, प्राइमोग्रोडॉन एंड प्राइमोकायोग्रे। प्राइमोग्रोडॉन और प्राइमोकायोग्रे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और कहा भी जाता है कि प्राइमोग्रोडॉन और कायोग्रे का मुकाबला चलता ही रहे तो पूरा दुनिया तबाह हो सकता है। और मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा है इस नंबर पे, क्योंकि कभी भी इन लोग का मैच पूरा ख़त्म नहीं हो पाता है, क्योंकि हमेशा रेक्वेजा उसको आके ड्रैगन असेंट में गेम और कर देता है। अगर रेक्वेजा नहीं आता तो कोई ना कोई उसमें से जीतता, और हम लोग को अभी पता ही नहीं है कौन जीतेगा, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, इसलिए मैंने उन दोनों को एक ही नंबर में रखा है। और अगर आप और साथ ही साथ आपको मैंने जो बताया है कि उन दोनों अगर लड़ाई करते रहेंगे तो पूरा दुनिया तबाह हो सकता है, अगर लगातार फाइट हुआ, इसी से आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है। तो हमको उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अपने आगे के नंबर पे चलते हैं। तो आगे का नंबर पे जो पोकेमॉन आने वाला है उसका नाम है ज़ाइगार्ड। जी हाँ दोस्तों, ज़ाइगार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये कालोसियन का तीनों ट्रियो का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, और इसके कुल मिला के पूरे 5 स्टेट हैं, और एनीमे में इसका 50% ही दो ज़ाइगार्ड 50% वाला पूरा कालो सीजन को तबाह कर दिया था, पर 100% वाला रोक दिया, पर 2 ही 50% यानी 100% मान लीजिए 100% का ज़ाइगार्ड पूरे कालो सीजन को तबाह कर दिया था। और साथ ही इसके पास 4 सिग्नेचर मूव है, कोर एनफोर्सर, थंडर एरो, थाउजेंड एरो, 1000 शॉक, और भी एक है, मुझे ज़्यादा कुछ ज़ाइगार्ड के बारे में नहीं पता, पर इसके यही
पावर के कारण इसको इस नंबर पे रखा हूँ। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो अब हम लोग इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करते हैं। तो जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट पोकेमोन के तरफ चलते हैं। हम लोग अपने फोर्थ नंबर के पोकेमोन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ नंबर पे जो पोकेमोन आने वाला है उसका नाम है अल्ट्रा नेक्रोज़मा। और अल्ट्रा नेक्रोज़मा को हमने इस नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि अल्ट्रा नेक्रोज़मा 3 पोकेमोन का मिक्सर है, नेक्रोज़मा, सोलैगियो और लुनैला का। और सारे इन तीनों पोकेमोन पहले इतने पावरफुल है और इन तीनों मिक्स हो जाते हैं। और इन तीनों के अलावा सूरज को भी पूरा मिक्स होना पड़ता है। अगर इन चारों मिक्स होके आप सोच ही सकते हैं कितना पावरफुल पोकेमोन है। और साथ ही साथ अलोरा रीजन में उसने जो उस कमाल करके जो दिखाया है ना, उसको आप एक बार देख लीजिए ना, तो आप खुद कहेंगे उसको थर्ड और सेकंड पे आना चाहिए। पर उस पर कमाल के पोकेमोन है, इसीलिए मैंने उसको थर्ड और सेकंड पे नहीं रखा, क्योंकि उसके इतने पावरफुल पोकेमोन है जो उनके सामने टिक भी नहीं सकते। तो जो थर्ड नंबर पे जो पोकेमोन आने वाला है उसका नाम है क्वेरेम। जी हाँ दोस्तों, क्वेरेम। मैंने क्वेरेम को सिर्फ उसके मामूली रूप में मामूली फॉर्म में उसको नहीं रखा है। क्वेरेम का वाइट क्वेरेम में इवॉल्व हो सकता है, ब्लैक क्वेरेम में, और उन दोनों अगर उसमें भी इवॉल्व हो जाए तब भी अल्ट्रा नेक्रोज़मा को नहीं हरा सकता कि इस नंबर पे आए। पर वो उसका एक ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म है। असल में उसका नाम ओरिजिनल ड्रैगन नहीं है, फैनमेड नाम है। वो उसका नाम क्या है अभी किसी को नहीं पता, पर यूनिवर्जन के एक मूवी में वो कहा गया है एनिमे में कि उसका एक फॉर्म था, पर उस फॉर्म का अभी नाम नहीं बताया गया है। और उसका पावर का अंदाज़ा हम लोग के पास नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको फर्स्ट सेकंड में नहीं रख सकते। और उसके पावर के अंदाजे आप लोग कहेंगे कि उसके पावर के, अगर उसका पावर के बारे में हम लोग को पता ही नहीं है तो मैं इस नंबर पे क्यों रख रहा हूँ। तो मैं इस नंबर पे उसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो ज़ैकरॉम, रेशिराम और क्वेरेम का तीनों का मिक्सचर है, और वो तीनों ही ओवर पावर पोकेमोन है। अगर उन तीनों का मिक्सचर हो जाए तब तो ओवर पावर से भी बहुत हाईटेक पावर हो जाएगा, जिसके सामने बाकी पोकेमोन घुटने टेक सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको इस नंबर पे रखा है। तो अब ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो चलते हैं हम लोग अपने जल्दी से नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ जो सेकंड नंबर पे आने वाला है। तो अब जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करना है। तो सेकंड नंबर पे जो पोकेमोन आने वाला है उसका नाम है मेगा रेक्वेजा और मेगा म्यूटू। जी हाँ दोस्तों, मेगा रेक्वेजा और मेगा म्यूटू इस सेकंड नंबर पे आने वाले हैं। और मैं इन दोनों को इस नंबर पे रख रहा हूँ क्योंकि उन लोग मेगा इवॉल्व हैं, इस बात के लिए नहीं, उन लोग का पावर एनीमे काफ़ी हद तक दिखाया गया। मामूली म्यूटू का तो आप पावर म्यूटू के बदले में देखा ही है कितना पावरफुल है। पूरे एक आइलैंड को उड़ा दिया था आपने सिर्फ एक साइकिक अप से, शायद साइकिक अप से उड़ा दिया था। और मेगा रेक्वेजा ने प्राइमर ग्रोडन और काइगोरे को अपने एक ड्रैगन असेंट में धो डाला है। और साथ ही उन दोनों काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है, क्योंकि उनको कहा भी गया है कि उन दोनों अगर लड़ते रहे पूरा दुनिया तबाह हो सकता है। और दुनिया को तबाह करने वाले पोकेमोन को अपने एक ड्रैगन असेंट में रोक ही दिया। तो इससे आप जान ही सकते हैं उसके ड्रैगन असेंट के पावर के। और वो सिर्फ वो रेक्वेजा ही वो हमला कर सकता है, क्योंकि उसका सिग्नेचर मूव है। और म्यूटू का इसलिए मैं उसके साथ ही रखा हूँ क्योंकि अभी म्यूटू और कहते रेक्वेजा के वर्सेस वीडियो में नहीं बनाया हूँ। अगर मैं बनाऊँगा तो उसमें मैं देखूँगा जिसको जिताना होगा, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से उसके बारे में रिसर्च करूँगा, फिर ही मैं बनाऊँगा इसके बीच में वर्सेस वीडियो। और उसी के हिसाब से मैं टॉप 10 अगला ले आऊँगा लिस्ट, जिसमें जो मेरे हिसाब से जीतेगा वो इस नंबर पे आएगा, और उससे पहले दूसरा आ जाएगा। तो फिलहाल तो अभी ये दोनों ही आने वाले हैं। और जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करने के लिए ये जल्दी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं फर्स्ट नंबर का बता दे रहा हूँ कौन आने वाला है। तो जो फर्स्ट नंबर पे आने वाला जो पोकेमोन है उसका नाम है आर्कियस। जी हाँ दोस्तों, आर्कियस तो एक गॉड ही है पोकेमोन वर्ल्ड का। ये एनीमे कंपनी वाले खुद कहे हैं कि आर्कियस गॉड है, पर पूरे पोकेमोन का नहीं, पर बाकी पोकेमोन नॉर्मल और 2-3 लेजेंडरी पोकेमोन के गॉड हैं, जैसे डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना और म्यू और अजेल वगैरह वगैरह, वो उनके वो गॉड है, उन्हीं को ये क्रिएट किया है आर्कियस। और साथ ही आर्कियस ने बाकी नॉर्मल पोकेमोन को भी क्रिएट किया है।
और आरकेएस का जो वो प्लेट्स हैं उसके बगल में लगे हुए हैं, उसके अगर वो प्लेट रहे उसके पास हर एक टाइप का, तो कोई भी टाइप का उसके ऊपर हमला किया जाए तो उसके ऊपर असर ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसके नंबर पे रखे हैं। और वो प्लेट उसको हिल करते रहेगा, उसका खून कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो भाई उससे कोई जीतने वाला पोकेमॉन इस दुनिया में पैदा क्या होगा। तो इसीलिए मैंने इसको इस नंबर पर रखा है। अगर आप गॉड और इन सब के बारे में मैंने आपको जो बताया है, अगर ये सब अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो आप खुद ही सोचेंगे कि उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए आरके इस नंबर पे है। और आरके से ज़्यादा पावरफुल मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई पोकेमॉन अभी बनेगा। अगर हाँ अभी और ज़्यादा मेरे ख्याल से इटरनेटस बन सकता है। वैसे मैं इटरनेटस स्वॉर्ड एंड शील्ड के एक भी पोकेमॉन को इसलिए नहीं लाया क्योंकि स्वॉर्ड एंड शील्ड के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि मैं स्वॉर्ड एंड शील्ड का पूरा अभी वीडियो में देखा ही नहीं हुआ। अभी एक दो वीडियो भी ढंग से नहीं देखा, इसीलिए मुझे अब कुछ नहीं पता। तो इस मेरे हिसाब से अभी फर्स्ट नंबर पे आरके सी रहेगा। तो ये बस इस वीडियो में इतना ही। तो चलते अब अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। 100 लाइक का एम है। अगर आप 100 लाइक कर देंगे तो आपके लिए मैं एक टॉप 10 का नया लिस्ट ले आऊँगा, जिसमें स्वॉर्ड एंड शील्ड का भी ला सकता हूँ, या फिर नया एक पोकेमॉन का वीडियो हिस्ट्री का ला सकता हूँ, या फिर म्यूटू वर्सेस रक्वेजा करा दूँगा अगर 100 लाइक हो जाए तो। और 10 लाइक और सब्सक्राइब अगर 10 हो गया तब तो मैं हिस्ट्री का ही लाऊंगा। मुझे क्योंकि पिछले जो मेरा चैनल था उसमें मुझे सब्सक्राइब उतना अच्छा नहीं था, सिर्फ 7 ही सब्सक्राइब थे। पूरे 5 महीने से बना रहे थे, फिर भी 7 सब्सक्राइब और लाइक तो सिर्फ एक ही वीडियो में 7 था। ये बड़ा बुरी बात है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 कहते हैं सब्सक्राइबर और 100 लाइक मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। आप इतना कर दीजिए, मैं एक अच्छा सा वीडियो ला दूँगा। तो अब बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगा। बाय बाय।